इतना कोई मुसलमान नहीं था कि कोई उसको बचाए। सारी दुकानदारी देख रही थी, किसी ने बचाने की किसी ने भी। वो 3 लोग थे, तो ये कला था छोटा 14 साल के, वो क्या कर सकता था। 3 लोगों को देखो, एक छोटा लड़का को देखो, वो उससे बड़ा थी, वो तीनों उससे बड़ी थी। किसी ने मदद नहीं की, सारे कैमरे में देख लिया। और एक शेफ वाला है गेंटा, वो देख रहा है, पीला शर्ट वाला है, वो देख रहा है टीवी में। मैंने जाके उसको पकड़ लूं। सुबह तो मैंने वो नान वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा मुसलमान लोग ने क्यों नहीं बचाया? कह रहा है आंटी मुझे पता नहीं था कि पीछे लड़ाई हो रही है, हमने नहीं देखा। जो साथ एक पापड़ वाला दुकान है वो भी पास था, जो वो शेफ वाला दुकान है वो तो बाहर आके देख रहा है कैमरे से। मैंने उधर गुजर इधर फटे उसके घर में गई, वो देख लिया लड़ाई हो रही, सारे लोग तमाशे देख रहे, किसी ने भी नहीं बचाया। किस तरह मुसलमानी है, किस तरह लोग है। उसने एक आवाज निकाल गई, माँ मैं मर गई, एक आवाज दी। पता नहीं कि उस हाल में उसकी क्या हाल हो गई मेरे बेटे की। अल्लाह उन लोगों के भी यही हाल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका भाटी गेट में 14 साला बच्चे पर 4 मुल्ज़मान ने छुरियों से हमला किया, जिसकी वजह से वो जिंदगी की बाजी हार गया। इसके पीछे क्या वजूहात है, मुल्ज़मान गिरफ्तार हो सके या नहीं, तमाम अहवाल बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त लाहौर के इलाका अंदरून भाटी गेट में मौजूद है, जहां पर 14 साला बच्चे को छुरियों के पे दर पे वार किए गए, जिसकी वजह से वो जिंदगी की बाजी हार गया। इस वक्त वो गमजदा वालिद हमारे साथ मौजूद है, उसी की जुबानी जानते हैं कि यह अफसोसनाक वाकया किस तरह से पेश आया और अब तक पुलिस ने इसमें किन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है और इसके पीछे वजूहात हैं क्या। बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक तुहानू सबर देवे। की होया, बच्चा की करदा है, किन्ने बच्चे है तुहाडे? मेरी माशाल्लाह 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। अच्छा, 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं, मतलब 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे। ये कितने नंबर पे था? ये तीसरे नंबर पे जो लड़के थे, तीसरे नंबर पे ये लड़का था। ठीक है। शफीक कितनी उम्र है इसकी? उसकी 14 साल उम्र था। 14 साल उम्र है। क्या करता था शफीक? सर पहले स्कूल पढ़ रहा था, स्कूल के बाद वो कह रहे कि मुझे मदरसे में डाल दो। अच्छा। फिर मदरसे में डाल दिया, फिर कह रहे जी मैं काम करूँगा। अच्छा। फिर उसके समझ लगे ये उर्दू बाजार, मोती बाजार में काम कर रहा था। ठीक है। तो 600 रुपये दिहाड़ी ले रहा था वो। अच्छा। किस कोई नाश्ते वाली दुकान? हाँ, चने वगैरह ये। अच्छा, चने वगैरह। हाँ, तो जब ये कल परसों की बात है। अच्छा। जब काम से आ गया। अच्छा। 3 बजे दोपहर को आ जाता। ठीक है। वो बाहर निकल गए, वो समझ के आधा घंटा कोई बच्चे होते यार दोस्त, जैसे आप बच्चा था वैसे बच्चे हो यार दोस्त, उसके हम उम्र जो है। हाँ, उसके साथ फिर वो 1 घंटे बाद का घर में आ गया, कुछ निकल गया। हाँ, जो 4 बजे का टाइम था वो अंदर घर आ गया। अच्छा, अपने घर में? अपने घर में। वो सो रहा है, मैं सो रहा था, तो मैंने कहा कहाँ से आया? कहना मैं बाहर निकला था, मैं भाग आ गया। वो मेरे साथ ही सो गया। अच्छा। मैं भी सो गया, वो भी सो गया। मैं 5:30 के दरमियान ना मैं उठ पे आया। मैं कहा मैं चल जी, मैंने कोई सवार पानी ले मैं फिर आ जाऊँगा। ठीक है। तो वो जब 6 के दरमियान में वो उठे थे, उसने वज़ू की थी, वज़ू करके उसने नमाज़ पढ़ी है। अच्छा। नमाज के बाद वो अम्मी से कह रहा है मुझे 100 रुपये दो, तो मैं कोई चीज़ा ले आना हुआ। ठीक है। क्योंकि 600 रुपये दिहाड़ी ले रहा था। हाँ। वो सारे अपने अम्मी को दे देता। अच्छा, घर आके सारे पैसे दे जाता। अच्छा, 100 रुपया लिया कि मैं चलो मैं बाहर से ना कोई चीज़ जो खा लूँ। अच्छा। वो जब घर से बाहर निकला, वो गली एंटर हो गया बाहर, जो ऐसे मोड़ा तो 3-4 लड़के थे वो आ रहे थे। अच्छा। वो जब आ रहे थे, जो वो आगे चले गए थे, वो उसने हाँ जी वो घेरा पा दिया। इसने एक ने मुक्का मारिया, दूसरे ने चुरी मार दिया। को 2-3 मिनट इसमें लंगे होते बस। उसने चूरा मार के यहाँ पे वो लड़के वे यहाँ से भाग गए, ये हमारी गली से भाग गए। अच्छा। वो वहाँ जाके थे वो गिर पड़े। अच्छा। कि ये कितने बजे का टाइम था? ये था तकरीबन कोई 6:30 के दरमियान। अच्छा। इतने टाइम में वो। अच्छा, रोशनी थी। ठीक है। उन्होंने चुरी मार के तो भाग गए। अच्छा। सिर्फ उसके मुंह से ये निकला अम्मी,
बकाया उसके मुंह से जुबान बंद हो गई, कोई अल्फाज नहीं, कोई अल्फाज नहीं है। ठीक है, अब मौके पे किसने बताया? जब मैं वहाँ पे गया था, वो अड्डे जहाँ पे तंदूर का काम मैं कर रहा हूँ, हाँ। ये मेरे हाथ देखो। हाँ जी, हाँ जी, जले हुए हैं, जले हुए। ये दरबार की जो मेला था वहाँ पे मैंने नान लगाया, 7000 नान। वो उस टाइम से ये मेरे हाथ जल गए थे। तो जब मैं वो वहाँ पे ना मज़दूरों के अड्डा है, तंदूरों के अड्डा है, वहाँ पे कोई दुकानदार आ जाते, वो मज़दूर ले के चले जाते। मैं वहाँ पे खड़ा था, कुछ 7 बजे के करीब था कि मुझे फ़ोन आया। वो मेरा पड़ेवा, उसने मुझे फ़ोन किया, कहता मामू कहाँ पे हो? अच्छा। मैं कहा मैं यहाँ पे ना अड्डे में हूँ। कहता वो मोहम्मद शफ़ी को चोरी लगी है। मैं कहा चल अल्लाह खैर करे, कहाँ पे हो? कहता ये चिटी हॉस्पिटल। अच्छा। फिर मैं वहाँ गया, तो जब मैं अंदर दाखिल हुए, वो डॉक्टर वहाँ पे खड़े थे। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक है ना? कहना नहीं, मर गया। ओए होए होए। मुझे फिर बड़ा ओए होए। जब मैं बाहर निकला, वो मेरा सारा कबीला ही बाहर था। अच्छा, तो वो पहले पहुँच गए थे सारे? वो पहुँच गए थे। अच्छा। कहना कैसा है बच्चा? तो मेरी बूढ़ी ने पूछा मुझसे, मैं क्या मर गया वो। ओए होए होए। वो मर गया, यहाँ पे चुरी लगी थी, वो खून से भरा हुआ। मैंने क्या ये थे अभी सो रहा है? कहता नहीं, ख़त्म हो गया। तो जैसे पुलिस वाले ने वहाँ पे कारकर्दगी दिखाई है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। अच्छा। वो रात के 12 बजे तक 1 बजे तक जैसे वो मुजरिम को तलाश रहे थे कि जहाँ भी नज़र आ जाए तो मैं उसको पकड़ लूँ। अच्छा। तो अभी 2-3 लड़के पकड़े। ये कौन लड़के थे? क्या वजह तनाज़ा क्या हुआ ये सारा मामला? कोई चक्कर ही नहीं है ना, उसको जानते भी नहीं है। अच्छा। कभी उसके साथ बैठे भी नहीं थे। सुना है आपकी बरादरी के यहाँ पठान कौमी है? वो समझ ले के बरादरी नहीं है, वो अलग बरादरी है। जिमें बंगाली थे, समझ ले के पंजाबी। अच्छा। ऐसे बंगाली पंजाबी ऐसे बिरादरी थी। कभी उसके साथ कभी हमने कभी देखा ही नहीं गया। बच्चे के साथ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि ये लड़का उसके पास आ रहा था या जा रहा था, उसके साथ दोस्ती था। नहीं, कोई चक्कर नहीं। मेरा बेटा था ऐसे था, 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहा था। अच्छा। तो ये काम कर रहा था और घर का मास्टर था। कोई भी पुर्जा उसने ये पंजरे, ये मुर्गे, उसके लिए दाने, ये मल्ले में पूछो और दुकानदार से पूछो, यही कहेगा बच्चा शरीफ था। सही है। ना सिरकट, ना चरस, ना कोई ऐसे वैसी गाल नहीं। वो जब जहाँ पे मस्जिद में इबादत की रात होती थी, वहाँ पे जाके इबादत करता था। सही है। जब रात को 1 बजे आता, मैंने पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो आप? कहता अबू आज इबादत की रात था, मैं वहाँ पे इबादत कर रहा था। मेरा लड़का किसी के साथ इबादत गुजार। अच्छा, ये अकेला था जब ये सारा मामला हुआ, उस पर हमला किया गया? हाँ जी, अकेला था। अकेला वो चीज़ लेने गया, वो चीज़ लेने गया दुकानदार से। अच्छा। वो परचून वाले को साथ पहुँचे भी नहीं था, पहले ही उसने अगले ने चुरी मार के भाग गए। अच्छा, ये कौन लड़के? एक लड़का तो आपने नामजद करवाया ना उस वक्त, वो कैसे पता लगा आपको कि ये? वो मुझे ऐसे पता लगा जब मुझे उसे किसी ने बताया कि ये नाम है उसका, हम जानते हैं। कोई भी ऐसे लड़का मैंने ले गया, कहता यार इसको मैं जानते हो? कहता हाँ जानता हूँ। की ना है? फिर ऐसे कोई नाम आ गया तो मैंने उसको नामजद कर दिया। अच्छा, वो भी यहीं का रहने वाला था जिसे नामजद किया? नहीं, यहाँ के रहने वाले नहीं है। अच्छा, यहाँ की रहने। ठीक है, एक को नामजद कर, एक को नामजद। फिर बाकी मुल्ज़िम कैसे पुलिस उन तक पहुंची? कैसे पता लगा कि ये मुल्ज़िम है? वो तो पुलिस के काम में ना, जैसे उसने वो गिरफ्तार कर लिया है, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। उसने कैसे पहचान लिया लड़कों से, लड़के को कैसे पहचान लिया उसने, लड़के को ये करीब एरिया के रहने वाले, भाटी गेट का ही रहने वाला है। हाँ, मूर है कोई बता रहे हैं। हाँ, भाटी गेट में रहते हैं। हाँ, हुसैन है कोई। हाँ। तो यहाँ पे जो भी समझ लेके रहते थे, वो बस किसी ने बताया होगा ये भी। क्योंकि पुलिस के पास बहुत किस्म से एक्शन होते हैं। हाँ, वो कैमरे भी देखें कोई? हाँ, कैमरे भी देखें। हाँ,
कैमरे भी देखे। तो क्या कोई बच्चा कुछ क्यों उससे मारा, क्या वजह क्या बनी? कोई तलक कलामी हुई या कोई उससे कुछ चीज छीन रहे थे, पैसे थे उसके पास? क्या कोई भी पैसा नहीं था। जब भी आया ऐसे उसको घेरा पा दिया और एक ने चुरी मार लिया, क्योंकि मैंने वीडियो देखी ना, वो यहाँ से भाग गई जाड़े से। अच्छा। कुत्ता भी उसके पास ही था। कोई ऐसे वैसी गल नहीं की। तो क्यों मार दिया? ये तो मैं परेशान हूँ, क्यों मारे? ना मेरा किसी नाल दुश्मनी है। मैं तंदूर का काम कर रहा हूँ, 1500-1400 रुपये दिहाड़ी लैके घर अपना किराए के एक मकान है, मैं चलाता हूँ। और मेरा कोई ऐसे वैसे किसी नाल कोई वो नहीं है। अगर मेरे पास पैसे भी होते ना, कोई फ़कीर आवे तो मैं उसको भी खुश करता हूँ कि ये लो यार, ये मेरे पास है, तुम ले लो जाओ। और किसी के साथ मेरी कोई ऐसी वैसी गल नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं है। तो कोई मामूली तलक कलामी हुई होगी, कोई मौके पर कोई मामला हो गया होगा? कोई मामला नहीं, इतने फासले से यहाँ से लेके वहाँ तक की होता। तो फिर कोई प्लानिंग करके उससे कत्ल किया? अल्लाह जानता, ये तो अल्लाह को पता है जैसे उन्हें किया, मगर इसके सजा अल्लाह उससे प्यारी देगा इंशाल्लाह, अल्लाह दो हुक्म। सही है। ये 3 बंदे गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने अभी। 4 हैं वैसे टोटल? ये टोटल 4 है। अच्छा। वो तो बच्चा समझ लेके कोई 8 साल का बच्चा था। अच्छा। वो तो समझ लेके कोई राह जानने नाल टच हो गया से। वो भी पकड़ा हुआ है? वो भी पकड़ा हुआ। एक ने जमानत भी कराई है, कोई इंटरम कराई है उसने। इंटरम कराई है? हाँ। सही है। उनके घर वाले आए बच्चों के आपके पास? नहीं। किसी ने अप्रोच किया? कोई किसी ने अप्रोच नहीं। दबाव डाल रहा हो? नहीं, दबाव किसी ने डाला। कोई नहीं? नहीं। सही है। तो कोई बात भी नहीं पता लगी मोहल्ले से या जहाँ पे ये वकूआ हुआ वहाँ पे जाके आपने लोगों से पूछा हो? मैंने बड़े लोगों से पूछा, वहाँ पे परचून वाला है, वहाँ पे पान वाला है, यहाँ पे अमाम है, मैंने सबसे पूछा। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं हम अपने काम में मसरूफ रहे। अच्छा। यहाँ किसी के डट हो जावे थे, वो कह रहे कि हम काम पे मसरूफ है। अच्छा। कोई भी नहीं बता रहा? किसी ने मैं कह रहा 10 दुकानदार से मैंने पूछा कि यार यहाँ पे जो लड़ाई हुई है, किसी को तो पता होएगा कि ये कैसे मारे, क्यों मारे? कहना हम अपने काम पे मसरूफ थे। तो कब से आप इस इलाके में रहते हैं? इस इलाके में तो मैं कम से कम मेरे दादे परदादे थे यहाँ पे। अच्छा। चिपुर जी ये जनाजगाह में हमने दफनाया। मेरा दादा 1900 पता कहाँ से कितने अरसे यहाँ पे दफनाया। अच्छा। अम्मी ऐसे दफनाया, तो मेरे से बड़ी कुड़ी यहाँ पे दफनाया, सारे कबीले यहाँ पे दफनाए। अच्छा। इधर ही रहते हैं? इधर ही रहते हैं। भाटी गेट में। ये अपना घर है आपका? नहीं, किराए पे। अच्छा। लेकिन रहते इधर ही? रहते यहाँ से। यहाँ कभी यहाँ किराएदार का क्या औकात होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। अच्छा। 2 साल की वो स्टाम होता है जी, अच्छा जी खान साहब जी मकान खाली करो। चलो ठीक है जी, उसके साथ हम झगड़ा तो नहीं कर सकते कि नहीं हम यहाँ पे रहते, उसकी मर्जी होती है वहाँ पे रहो ना रहो। अब जो गिरफ्तार हुए हैं वो मुलजम कहते हैं कि वो एक बच्चे को कहा था कोई छेड़खानी करो इसके साथ, ये उसके साथ कोई इनकी तलक कलामी हुई है और वो छोटी सी बात पे कि इसे छेड़ो, तंग किया है उन्होंने, वो वहाँ से कोई गुस्सा आया है और वो दूसरे लड़के ने उसे छुरियाँ मार दी हैं। ऐसा बयान देते हैं वो पुलिस को। हाँ, मुलजम। मेरा लड़का तो ऐसे नहीं था ना, कोई शरारत या कोई ऐहो जी नहीं, उसने नहीं की। वो बताते हैं कि इन लड़कों ने की है जिन्होंने कत्ल किया। अच्छा। हाँ, बताया आपने पुलिस को कुछ? पुलिस ने अब आपको कुछ बताया? पुलिस ने? हाँ। पुलिस ने जो अफेयर मैंने लिखा हुआ, मैं के 4 लड़के थे, ठीक है, ते अगर मुझे जिससे भी शक होएगा, अगर तुम्हारे एंट्री में सारा कुछ आएगा, जो भी पकड़ा जाएगा, तो मुझे फिर तुझे आप ही इंसाफ कर लेना। आप जो भी बयान लिखना या नहीं लिखना वो तुम्हारी मर्जी। अभी भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आया था, क्या बताते? वो कह रहे थे कि आप थाने में आ जाए, वहाँ पे ना अंगूठे लगाओ। अच्छा। हाँ। अंगूठे लगा दो? अंगूठे लगवा। मुलजमों को आगे जेल भेजना है? जेल भेजना है। हाँ, जेल भेजने के उन्हें काम ही यहो जी किया। मैं तो कहने सारी जिंदगी भावें सजाए मौत नहीं होती, फांसी नहीं होती, सजाए मौत हो जाए, सारी जिंदगी जेल में पड़ा हुआ, जब मर गए थे उथे मर के थे अपने लाश को अपना लेके आएगा। अच्छा, ये एक बच्चे की उम्र कोई 12 साल भी है, सबसे छोटा जो 12 से 8 साल की है। अच्छा, 8 साल का। वो क्या वो भी मुलजम है?
वो मुजरम तो है मगर बच्चा है। उसने अपने जो उसका वालिद साहब था उसने खुद पेश किया। अच्छा। कि मेरा बेटा शालमी में काम कर रहा था। अच्छा। और अगर मेरा जान भी तुझे हाजिर है, तुम्हारा भाई है, ये ला जाओ। मगर वो बच्चा वो शालमी में काम कर रहा था, उसकी कोई ऐसी वैसी गाल नहीं। वो मतलब इस वकूए नहीं, वकूए बेगुनाह है वो। सही है। उसको मैंने, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरा भांजा है, ये मेरा प्रेमा, वो मेरा, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ ज्यादती जब मेरे बेटे के साथ जिसने किया उनको सजा दिलवाना। सही है। हुन तक पुलिस जेडी कार्रवाई कर रही, मुतमईन हो दे तो इंशाल्लाह मुतमईन। हाँ, जब भी मैं अगर थाने पे गया हूँ, हाँ। उसने मेरी इज्जत भी की है और मुजरिमों को सख्त उन्हें सामने कार्रवाई भी किया, उसने सामने कार्रवाई। हाँ। नाज़रीन, ये मुद्दई मुकदमा है और मकतूल के वालिद हैं। महज उम्र 14 बरस थी उस बच्चे की जिसका नाम शफीक था, जिसे छुरियों के जिस पर पेदर पे वार किए गए और वो फिर बिलाखिर ज़िंदगी की बाजी हार गया। इसमें मज़ीद हक़ाइक़ है क्या, वो भी हम आपको इसी प्रोग्राम में बताते हैं। नाज़रीन, लाहौर के इलाका अंदरून भाटी गेट में 14 साला बच्चे पर छुरियों के पेदर पे वार किए गए, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। इस वक्त वो गमज़दा वालिदा हमारे साथ मौजूद है, जिसके जिगर के गोशे को बेदर्दी के साथ वार करके ख़त्म कर दिया गया। असल में वाक़या क्या था और वालिदा को कैसे इतला मिली, उससे पहले बच्चा क्या कह के गया था, वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। माँ जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। शफीक कितने बहन भाइयों में कितने नंबर पे था? 2 भाई बड़े हैं, 2 बहनें बड़ी है, वो चौथे नंबर पे था। अच्छा। क्या करता था शफीक माँ जी? वो चनों की दुकान में काम करता था। अच्छा। सुबह 5 बजे जाता था, 2-3 बजे घर में आता था। सही। तो काम से आया तो सो गया। अच्छा। तो सो के उठ के नमाज पढ़ी। किस दिन का बात है ये? पीर के दिन। अच्छा, पीर के दिन। इतवार में छुट्टी था। पीर। अच्छा, इतवार वाले दिन छुट्टी थी पीर को। हाँ, पीर के काम पे गया, काम से आया तो मुझे 500 रुपए दिया। अच्छा, पैसे आपको ला के देता था? हो। अच्छा। मैंने उसमें 100 रुपए उसको दिया, 400 मैंने रख लिया। अच्छा। तो वो सो गया, सो से उठ के 5 बजे उठ के नमाज पढ़ी। सही, असर की नमाज। आहो। तो फिर वो बाहर चला गया तो एक 10-5 मिनट बाद छोटे छोटे बच्चे आ गए, कह रहा है आंटी तेरे बेटे को चोरी लगी है। अच्छा। तो जो मैं बुर्का पा के बाहर गई तो कोई भी नहीं था। किसी ने कहा कि वो तो अस्पताल में है। सही। मैं भाग के अस्पताल गई तो उधर कमरे में पड़ा था, वो तो मर गया था फौरन, चोरी के साथ ही मर गया। तो मुझे अंदर आने नहीं दिया, कह रहा है अभी तो ज़ख्मी है, हम इसको इलाज करेंगे, बाहर बैठ जा। मेरा यही है कि अल्लाह बचाओ, अल्लाह मेरे बेटे को बचाओ, यही दुआ करती थी। ठीक है। आप रिश्तेदार कह रहे थे आपके कि आप बैठे बाहर, वो अभी हाँ, वो डॉक्टर है जो दरवाजे में चौकीदार था वो भी था। अच्छा। सारे लोग इकट्ठे हो गई, रश बहुत था। वो पहले से फोत हुआ था। सारे वैसे झूठे तसल्ली दे रही थी कि ये मां ना रोए। तो मेरा बड़ा बेटा आया तो वो अंदर गया, वो बिल्कुल पीला हो गई, हालत ख़राब हो गई। देख के बाहर आया, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, मर गया? कह रहा है नहीं जिंदा है अम्मा। तो मेरा दिल की तकलीफ़ है, उसने नहीं बताया। अच्छा। कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। तो वो उसको पानी पिलाया बिठाया। बाद में जो मेरा शौहर आया वो अंदर गया, वो रोने लगा, चीखने मारे। मुझे पता चला कि ये रो रहा है, कुछ हुआ है। फिर मैं भी रोई, चीख मारी। मेरी बेटी भी थी जवान, उसने भी। फिर ननंद आ गई, पुलिस से भी आ गई, बहुत रश हो गई। फिर उसने हमको कहा कि चल आप लोग घर जाए। हम घर आ गई, उसको मेवा अस्पताल लेके गई। तो फिर 2-3 बजे हमको दे दिया उसके। वो चोरी से मारा था, पता नहीं 4-3 लड़के थी। कौन थे ये माजी जालिम जिन्होंने बच्चे को ऐसे बेदर्दी? अल्लाह जाने, हमको पता नहीं है। वो जा रहा था 3 लड़कों के पकड़ के। गरीब लोग हैं, हम मरियम नवाज से मदद मांगते कि मरियम नवाज
हमको इंसाफ दे दे। हम गरीब लोग हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा इंसाफ मरियम नवाज के पास है, हम इंसाफ चाह रहे हैं। ठीक है माँ जी, पुलिस ने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं अभी पता लगा है, और चौथे ने कोई जमानत करवाई हुई है। पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है? तो पुलिस ठीक काम कर रही है कि नहीं? मुतमईन तो है, और पता नहीं कि आजकल लोग क्या करते हैं पीछे, पता तो चला कि इस तरह है। और हम मरियम नवाज से यही दरख्वास्त है, हमारा मदद करे। हम इंसाफ चाहिए, जो मेरे बेटे के साथ हुआ है उसके साथ भी इस तरह हो जाए। मुल्जिमों को सजा मिलनी चाहिए, सजा मिल जाए, फांसी की सजा मिले, फांसी की सजा। जो मेरा बेटा मर गया उस तरह वो भी मर जाए, क्योंकि कल दूसरे लड़के के साथ इस तरह ना हो जाए। और कसूर क्या था शफीक का? कोई भी कसूर नहीं था माँ जी, इधर ना लड़ाई करता था ना कुछ, वो बाहर जाके अचानक मारा है, और अल्लाह जाने की उसकी क्या लड़ाई, कुछ भी लड़ाई नहीं हुई। वैसे रास्ते में वो कैमरे में देखा, वो इस तरह अंदर बढ़ के उन लोगों ने पकड़ के मारा है। हो। किसी ने मुका मारा है, दूसरे ने दो लड़कों ने पकड़ के, तीसरे ने चाकू मारा। 2 चाकू लगा था, एक इधर एक साइड पे लगा था। और फौरन उधर ही गिर गया। फिर दिखा दे के वो दरवाजे पे गिरा, ये दुकान के दरवाजे, फिर जमीन पे गिरा। इतना कोई मुसलमान नहीं था कि कोई उसको बचाए। सारी दुकानदारी देख रही थी, किसी ने बचाने की किसी ने भी। वो 3 लोग थे, तो ये कला था छोटा 14 साल के, वो क्या कर सकता था? 3 लोगों को देखो, एक छोटा लड़का को देखो, वो उससे बड़ा थी, वो तीनों उससे बड़ी थी। किसी ने मदद नहीं की, सारे कैमरे में देख लिया। और एक शेफ वाला है गेंटा, वो देख रहा है, पीला शर्ट वाला है, वो देख रहा है टीवी में। मैंने जाके उसको पकड़ लूं, सुबह तो मैंने वो नान वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा मुसलमान लोग ने क्यों नहीं बचाया? कह रहा है आंटी मुझे पता नहीं था कि पीछे लड़ाई हो रही है, हमने नहीं देखा। जो साथ एक पापड़ वाला दुकान है वो भी पास था, जो वो शेफ वाला दुकान है वो तो बाहर आके देख रहा है कैमरे से। मैंने उधर गुजर इधर बाटे उसके घर में गई, वो देख लिया लड़ाई हो रही, सारे लोग तमाशे देख रहे हैं, किसी ने भी नहीं बचाया उसको। किस तरह मुसलमानी है, किस तरह लोग है। नाज़रीन, ये गमज़दा माँ है जो इस मुआशरे को बेनकाब कर रही है, बेहिस्सी को बेनकाब कर रही है कि बेहिस मुआशरा वहाँ पर खड़े होकर तमाशा तो देखता रहा, लेकिन उस मासूम 14 साला बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। वो गमज़दा माँ उनके पास जाती है और पूछती है कि क्यों तुमने कोशिश नहीं की, तो आगे से जवाब क्या देते हैं माँ जी? वो कुछ भी नहीं, फिर मुकर जाते, हमने तो नहीं देखा। मैंने तो टीवी में कैमरे में देख लिया, उन लोगों को तो पता नहीं किसने देखा है। फिर चोरी कैमरे में जो लगे होते हैं सीसीटीवी, मैंने देख लिया, इधर आने में भी देख लिया, उधर जाने में भी देख लिया। जो मेरा बेटा चोरी मार के वो गिर गया, वो लड़के भाग गई। उसके बाद लोगों ने उठाया, फिर अस्पताल लेके गिर के, फिर उसमें जान ही नहीं थी, पता नहीं कि किस हाल में अस्पताल पहुंच गया, रास्ते में मर गया, क्या हुआ उसके साथ, मैं तो नहीं थी। उसने एक आवाज निकाल गई, माँ मैं मर गई, एक आवाज दी। पता नहीं कि उस हाल में उसके क्या हाल हो गई मेरे बेटे की। अल्लाह उन लोगों के भी यही हाल हो जाए उसकी, जो मेरे बेटे के साथ हुआ है। इंसाफ चाहिए हमको, मरियम नवाज से इंसाफ चाहिए। अगर इसके सच्चा सही तरह हुकूमत चला रही है तो हमारे साथ इंसाफ करे। ठीक है, ये गमज़दा माँ की दरख्वास्त है। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब जो हैं, वो माँ ये मुतालबा करती है कि उससे इंसाफ चाहिए, और इंसाफ तभी होगा कि इन मुल्ज़मान को इनके किए की सज़ा मिलेगी। जिस तरह इसका बेटा तड़पते हुए जो है वो दुनिया के सामने बेदर्दी के साथ दम तोड़ गया और किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, वो गमज़दा माँ ये मुतालबा कर रही है, साथ साथ इस मुआशरे की बेहिस्सी को भी बेनकाब कर रही है। और इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो बेहिस हो चुके हैं कि किसी की जान बचाने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं होता, बल्कि तमाशा देखते रहते हैं। ये एक वो माँ है जिसके दिल पर बीती है, जिसके जिगर के गोशे को ख़त्म कर दिया गया है। हमारे साथ उसकी बहन भी मौजूद है उस बच्चे की, वो क्या मुतालबा करती है वो भी जानते हैं। इस गरीबी में मैंने स्कूल से निकाल दिया, 4th क्लास में था, मैंने स्कूल से निकाल दिया, काम भी लगा दिया कि चल थोड़ा गुजारा हो जाए। 1 हफ्ते हो गई थी, वो काम कर रहा था तो उसके अभी कत्ल हो गई। अभी हम क्या करें, किससे मदद मांगे? सब्र दे आपको, एक अल्लाह हमारी मदद करे, एक मरियम नवाज करे, और कोई भी हमारी नहीं हमारे साथ।
मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह के बाद ये आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि हुक्मरानों से ही उम्मीद लगानी चाहिए अवाम को। तो ये कहते हैं कि अल्लाह के बाद जो हुक्मरान हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है, तो इस माँ की फरियाद ज़रूर सुने और इनकी जितनी हो सके मदद की जाए, ये वो मुतालबा कर रही हैं। साथ बहन मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। बाजी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, ये क्या इस पर आप कहेंगी? बड़ा अफसोसनाक सा वाक़या जो हुआ। और क्या कर सकती हूँ, यही कह सकती हूँ कि मेरा भाई लौट के तो नहीं आ सकता। ऐसे ही है, ऐसे उसको सज़ा मिलनी चाहिए जिसने उसको मारा है। सही। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ और, बस हमें इंसाफ दीजिए। इंसाफ चाहिए। मेरा भाई कल से पड़ा था, अभी तो उसके मूछे भी नहीं आए थे, इन लोगों ने मारा है। ऐसे बेटों को ना दुनिया में नहीं रखना चाहिए जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह काम से आया नहीं था, वो बेचारा बाहर ही है, 200 रुपये उसके पास थे, वो बाहर गया चीज़ लेने, तो उन लोगों ने मार मार के ये हालत कर दी। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दीजिए और कुछ नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नाजरीन, बात हो रही है 14 साला शफीक को बेदर्दी के साथ जान से मार देने के हवाले से, जो लाहौर के इलाका अंदरून भाटी गेट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वक्त शफीक के अहले खाना और अजीज़ो कारिब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं वो क्या मुतालबा करेंगे और वो क्या कहते हैं, ये वारदात के पीछे कौन से लोग मुलव्विस थे और उनको उनके किए की सज़ा क्या मिल पाएगी, और ये उम्मीद रखते हैं पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजायज़ हमारे बच्चे के साथ बहुत नजायज़ आया। सही है। कोई हमारे किसी के साथ लड़ाई नहीं है, दुश्मनी नहीं है, अपने काम से काम रखता है, और बच्चा बाहर निकल के उन्होंने मार दी था। किस वजह की सी? कोई वजह नहीं था, या पैसे दे मसला था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये डिकेटी है, बदमाशी है, लेकिन ये नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ को, बीबी मरीम को ये दरख्वास्त है कि हमारे साथ इंसाफ करे और हमारे हाल पे रहम करे। सही, शुक्रिया। ये इंसाफ होना चाहिए। भाई, आप बच्चे के क्या लगते हैं? मैं उनका मामू लगते हैं। कैसे इत्तला मिलती है, ये क्या वाक़या सारा हुआ? एक्चुअली मैं उस टाइम काम पे था। अच्छा। मुझे कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि यार बाबा जान फौत हो चुके हैं। अच्छा। मैं कैसे फौत हो चुके हैं? उन्होंने कहा कत्ल हुए हैं। बाबा जान कहते थे? वैसे प्यार से बाबा जान कहते। हाँ, निकनेम। अच्छा, शफीक को। हाँ। अच्छा। तो मैं वहाँ से भागते भागते घर आया हूँ। घर आया तो साथ ही तो आपने 14 साल का बच्चा कत्ल, आपके ज़हन में आए होंगे कई सवालात के? हाँ, कैसे हो गया? साथ ही मैंने कैमरे देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैमरे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। अच्छा। तो कैमरे में मैंने यही देखा है कि 4 लड़के आ रहे थे, ये घर से बाहर निकले, बाहर निकलते साथ ही उन्होंने पकड़ के मारा है। अच्छा। ये मैं नहीं मानता कि ये डिकेटी है या चोरी है, ये कुछ भी हो, ये नहीं मानता कि ये डिकेटी हो। डिकेटी नहीं है, ये प्लान के साथ हुआ है। प्लान के साथ हुआ? प्लान के क्या साथ वजूहात इसके पीछे? ये बच्चे के साथ अक्सर मैं मिल रहा हूँ, बातें भी की मैंने, इनसे मैंने फालतू बात नहीं सुनी इस लड़के के साथ। और ये जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे भी यही लोग कहते थे कि यार इस लड़के के मैंने फालतू बात सुनी नहीं है। कहते अपने काम से काम रखता था, नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ के घर आता था, घर से फिर काम पे। सही है। उसके यार दोस्त, चंद यार दोस्त होंगे, वो भी टिकटॉक बनाते होते थे, यानी कि बाहर बनाते होते थे, घर आते थे, उससे फालतू बात कभी मैंने सुनी नहीं है। सही है। कभी झगड़ा नहीं हुआ उसका, कभी हमें तकलीफ नहीं दी कि उन्होंने झगड़ा किया हुआ है तो हम जाएं उनके झगड़े पे सुलह करवा लें। हाँ। लेकिन आज तक ये बच्चे बहुत शरीफ है, झगड़ा नहीं कर सकते। तो ज्यादती हुई है? ज्यादती हुई है। क्या वजह लगती है इसके पीछे? मुझे ये लगता है कि ये ज्यादती हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ज्यादती हो चुकी है। 14 साल बच्चे को कोई कत्ल नहीं कर सकता, या चलो अगर लड़ाई करनी भी है मुंह पे मारते हैं। किसी ने मारा है। वो जो डीएसपी है उन्होंने पूछा कि ये बच्चे ने क्यों मारा है, कहने वैसे वजह की है, कहने वैसे मारा है, कोई मसला तो होगा, कोई कहने कोई मसला नहीं था, वैसे मारा है। फिर कौन क्या है, कहने मुंडे ने मुझे चाकू दे दिया कि इसको मारो, मैंने मार दिया। एक लड़का उसके साथ झगड़ रहा था,
तो दूसरे लड़के ने हाथ में यानी चाकू था या कंजर था जो भी था उसे हाथ में दिया, उसने पीछे से वार किया, आगे से वार नहीं किया, पीछे से वार किया, पीछे से वार करके आगे से निकला। ये तो पोस्टमार्टम में उन्होंने दिखाया कि पीछे से वार हुआ है, क्योंकि आगे से वार होता तो काफ़ी ज़्यादा यानी 3 गिरफ्तार हो गए। पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन दिखाई देते हैं। माशाल्लाह पुलिस वाले इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। मासूम बच्चे जो शफीक के दोस्त थे उसके साथ खेला करते थे, वो क्या कहेंगे? बेटा क्या कहोगे, कैसे पता लगा और क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये है कि इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। आप बेटा क्या कहोगे? इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। एक शफीक का दोस्त है, मेरी पहले भी इससे गुफ्तगू हुई, शफीक को बड़ा मिस करता है, खेलते थे उसके साथ जी। अच्छा, क्या हुआ फिर उस दिन? इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले को इस्लाम चाहिए, जिन्हें मदद की है। मदद की है पुलिस ने? जी सही है। वो बाहर से आया है, हाँ। उसके बाद पैसे के अच्छा 200 रुपया, वो हाल रोड में जा रहा था मोबाइल से इकरार। ठीक है। ठीक है। वो 4 मुहारे के मुंडे उसे पकड़ लिया, केड़ा जा रहा है पैसे हो के, उसने कह रहा है इसको चाकू मार, चाकू मारा, इधर से बाहर निकला है। एक आवाज के अम्मी, बस एक आवाज निकाली उसने। मिस करते उसको, शफीक को? खेलते थे उसके साथ? उस दिन मुलाकात हुई थी आपकी? इतबार को। क्या कह रहा था? चला चले खेलने चले ऐसे उधर। नाज़रीन, ये शफीक के छोटे छोटे नन्हे से दोस्त हैं। खुद भी वो छोटा सा था, महज उम्र अभी उसकी 14 बरस थी, अभी खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन ने उसे काम पर लगवाया था और अभी चंद रोज़ ही हुए थे उसे काम पर जाते हुए कि चनों की दुकान पर वो जाकर काम किया करता था और 3 बजे उसे छुट्टी हो जाती थी और जो उसे दिहाड़ी मिलती थी 500 या 600 रुपये, वो सीधी ला के अपनी वालदा के हाथ में दे देता था। और उस रोज़ भी उसने ऐसा ही किया। पीर के रोज़ वो जो पैसे मिले वालदा को दिए, वालदा ने उसमें से 100 रुपया उससे दिया कि जाके वो उसकी कोई चीज़ खा लेगा, कोई चिप्स ले लेगा, बिस्किट ले लेगा। वो लेने के लिए जा रहा था कि ये अफसोसनाक सानिया हो गया। और अब ये अहले इलाका, मोहल्लेदार, अहले खाना, वालिदैन ये मुतालबा करते हैं कि इन मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा मिले कि आइंदा किसी भी बच्चे के साथ इस तरह का अफसोसनाक वाक़या रूनुमा ना हो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SHO भाटी गेट ज़ैन अब्बास खोकर साहब मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि 14 साला बच्चे का जो कत्ल है उसकी असल हकीकत है क्या और किस तरह से इन इत्तला मसूल होती है और ये तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से करते हैं और बिलाखिर मुल्ज़िम कैसे गिरफ्तार होते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन भाई, आपने वक्त दिया। ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या, एक 14 साला बच्चे का भाटी गेट के इलाका में कत्ल, कैसे इत्तला मिलती है, किस तरह से फिर तफ्तीश शुरू करते हैं, तफसीली तौर पर आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक 15 पे कॉल होती है, ये सैयद मिठा हॉस्पिटल के डॉक्टर है, डॉक्टर वैस, इलाका थाना टिब्बी बनता है, सैयद मिठा हॉस्पिटल, वहाँ से कॉल आती है टिब्बी थाना पुलिस स्टेशन को। अच्छा, 15 की कॉल नहीं है? 15 की कॉल है, लेकिन वो 15 पे कॉल पुलिस स्टेशन टिब्बी सिटी को पढ़ाई जाती है। ठीक है। क्योंकि सैयद मिठा हॉस्पिटल इलाका थाना टिब्बी सिटी में था। ठीक है। अच्छा, जब वो वहाँ पे SHO टिब्बी पहुँचते हैं तो वो उनसे पूछते हैं वो कुआं, तो वो कुआं बनता है इलाका थाना भाटी गेट का। वो फिर कॉल दूध मिलती है ना, साथ दूध मिलती है। जो सैयद मिठा हॉस्पिटल है वो इलाका थाना टिब्बी का है ना, डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल के लिहाज से कॉल चला दी थी। सही है। जब हम मौके पे पहुंचते हैं उधर हॉस्पिटल, तो वहाँ से डेड बॉडी रिसीव करके हम हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा जो सारी कानूनी कार्रवाई होती है MLC वगैरह वो मैं हॉस्पिटल में करती है, सैयद मिठा हॉस्पिटल में नहीं करती। ठीक है। और डेड बॉडी रिसीव करके मैं उधर चलता हूँ। बाकी उसके बाद हम मौके पे जो बनता है इलाका थाना भाटी में, जहाँ पे ये मौका होता है, ये शीश महल की घाटी एक इलाका थाना में एक हदूद है, रोड है, शीश महल घाटी पुराने नाम है, वहाँ पे ये वकूआ पेश आता है। सही। तो वहाँ पे जब दुकानदारों के पास जाते हैं, किसी से पूछते हैं, वो एक ही बात करते हैं, लड़ाई हुई है लेकिन हमें नहीं पता बंदे कौन है। अच्छा, मतलब वहाँ पे पहचानने वाला कोई नहीं है, मतलब ब्लाइंड मर्डर। अच्छा, जब आप सैयद मिठा पहुँचते हैं, क्या बच्चे के लवाहिकीन वहाँ पर मौजूद होते हैं? हाँ, इनके वाले साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा। इनके भाई मौजूद होते हैं, साथ 2 मोहल्लेदार वगैरह
और वो भी मौजूद होते हैं जो साथ आए होते हैं। ठीक है। हाँ, बच्चा की डेथ हो चुकी है? बच्चा मौके सैयद मिठा हॉस्पिटल डेड रिसीव होता है। अच्छा, डेड रिसीव होता है। हाँ जी। ठीक है। और छुरियाँ लगी होती है? छुरी लगी होती है, जो डॉक्टर साहब के मुताबिक सीने के नीचे ना या रिब्स पे एक छुरी का निशान होता है। ठीक है। तब वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको उसके वालिदैन के? वालिदैन के किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। मतलब कि जाए वकूआ पर पहुंच, जाए वकूआ मेन हमने चेक करना है कि हाँ जी यहाँ पे पहुँच के अगर कोई, क्योंकि जो उसके वालिदैन है वो उसको लेके नहीं आते, लेके मोहल्लेदार आते हैं शफीक के। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे जो गुजर रहे होते हैं तो कोई बाइक वाला होता है, वो वहाँ से उसको उठा के सैयद मिठा हॉस्पिटल ले आते हैं। ठीक है। हाँ जी, सही है। फिर जाए वकूआ से मालूमात लेते हैं तो वो क्या कहते हैं कि लड़ाई हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है इधर आपस में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या मामला हुआ है, कौन थे, किस तरह हुआ है, किसी को किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता। ठीक है। अच्छा ही है। उसके बाद फिर हमारे पास वहाँ पे दूसरी जो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, कैमरा वगैरह लगे थे। ठीक है। सीसीटीवी थे मौजूद? सीसीटीवी वहाँ पे लोकल थे, क्योंकि सेफ सिटी के तो नहीं वहाँ पे थे, क्योंकि ये अंदरून का इलाका था, तो वहाँ से वीडियोस लेना शुरू कर दी हमने। टीम्स बन गई प्रॉपर, एक टीम इधर चलना, दूसरे कैमरे चेक करने लग पड़ी, टीमें बना के हमने कैमरे चेक करना शुरू कर दिए। सही। अच्छा, वहाँ पे वीडियोस वसूल होना शुरू हो जाती है, लेकिन वीडियोस में कुछ क्लियर इमेजेस नहीं आते। अच्छा, क्लियर नहीं आता। ये क्या नजर आ रहा होता है उसमें? ये नजर आ रहा होता है कि 4 लड़के, मतलब ये जो मुल्जिम इन्होंने 3 मामलों में एक नामजद किया है, ये 4 बंदे वहाँ से 4 मुल्जिम जा रहे होते हैं और ये लड़का वहाँ से ना गली से निकल के दुकान की तरफ जा रहा होता है। सही। हाँ, तो वहाँ पे इनकी कोई आपस में थोड़ी कुछ सेकंड की तलकला में कोई तरह हुई वहाँ पे, बस वो कुछ सेकंड में मार के वो फिर गली की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मतलब क्लियर नहीं नजर आ रहा? क्लियर मतलब ये नजर लड़ाई का वाक्य नजर आ रहा है, लेकिन आपको छुरी मारना, क्योंकि वो कैमरा दूर है तो वो कौन मार रहा है, उसकी शक्ल क्या है, ये नुमाया नहीं हो। अच्छा, ये उम्रों का अंदाजा हो रहा है? वो बड़े हैं, छोटे? ये सारा कुछ आइडिया हो रहा है। अच्छा। मतलब ये सब कुछ आइडिया हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम अगले कैमरे की तरफ जब जाते हैं तो वो उनकी होती है ना, वो भाग रहे होते हैं, तो भागने में वो कैमरे कुछ नहीं कैच कर रहे। अब हमने इसकी बैक ट्रैक पे चले गए, क्योंकि बैक ट्रैक में जब वो आ रहे थे पैदल आ रहे थे, वो स्कूल से आ रहे थे। ठीक है। क्योंकि जब उन्होंने मारा तब वो भागना शुरू हो गए थे मुल्ज़मान की। अच्छा, वो सुकून से आ रहे। अब वो मतलब जो फ्रंट व्यू था कैमरे का, जहाँ मतलब मार के जिस तरह भागे ना, उधर उनकी भागने की वीडियोस थी, तो कैमरे में आपको पता है भागने वाला जल्दी कैच नहीं होता। सही। लेकिन जब वो लड़ने से पहले पीछे से आ रहे थे ना, तब वो सुकून से अपनी मौज मस्ती में आ रहे थे ना, कि मतलब 4 बंदे लड़के अपनी मौज मस्ती सुकून से आ रहे थे। ठीक है। पीछे से कैमरे हमने ट्रैक्शन करना शुरू कर दी, उसके अंदर हमें कुछ 60-70-80% उनके इमेजेस नजर आना शुरू हो गए। मतलब अगर आप उस बंदे के साथ अगर आपने कुछ गुजारा हो ना टाइम, या कुछ आप उसको पहचान सकते हैं कि ये बंदा, उसका चलने का स्टाइल पता चल रहा था, और उनके कुछ ना कुछ इमेजेस क्लियर होना शुरू हो गए। लेकिन वो उस तरह फुल टाइम क्लियर नहीं हुए। ठीक है। लेकिन जो उनके इलाके के रहने वाले या उनके रिश्तेदार, वो उन्हें शिनाख्त कर सकते थे। अच्छा। फिर उसके थ्रू इनके फिर भी हमने मदई वगैरह को इमेजेस दिखाए, इनको फिर भी समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद ना यहाँ के इलाके के जो पठान जो होते हैं, जो पुलिस के साथ ताउन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं लोग, उनके थ्रू हमने वो इमेजेस दिखाए उनको। अच्छा। उन्होंने कुछ हद तक इनको शनाख्त किया कि ये बंदे ये हैं। अच्छा, मुल्ज़मान को शनाख्त किया। ठीक है। मतलब ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, लेकिन ये क्लियर कभी नहीं था कि छुरी किसने मारी है, ये क्लियर नहीं था। ठीक है। हाँ जी। फिर आगे किस तरह फिर कार्रवाई शुरू कर? आगे फिर ये इन्होंने जो बयान दिया है, जो मुद्दई ने दरख्वास्त देनी है, हमने उसके मुताबिक कार्रवाई अमल में। ठीक है। वो दरख्वास्त क्या मसूल होती है? उसमें दरख्वास्त मसूल होती है कि मेरा बेटा सौदा सल्फ लेने जा रहा था। ठीक है। तो शफीक। अच्छा, ये क्या मतलब चनों की दुकान पे काम करता है, ये जो नाश्ता वगैरह लगाते हैं। तो सौदा सल्फ लेने जा रहा था, तो रास्ते में 4 लड़के आए हैं, उनके साथ इसकी तलकलामी हुई है। तलकलामी के दरमियान उन्होंने कहा है कि वहाँ पे एक लड़के ने छुरी मार दी है। ठीक है। और बाकी अच्छा, वो कुछ पैसों का भी जिक्र कर रहे हैं कि पता नहीं पैसे निकालना, अभी ये बात शुरू हो गई है, लेकिन पहले इन्होंने दरखास्त दी है, तब हमने इसका वीडियो बयान भी लिया है, उसमें भी कोई इसने इस तरह की बात नहीं की, और जब इससे हमने दरखास्त ली है तब भी इसने कोई बयान नहीं की। अच्छा, तब ये बयान कोई बयान नहीं। और वैसे भी जो वो मामला है ना, वो रशी एरिया है, वहाँ पे कोई वो नहीं है कि कोई सुनगान एरिया हो, वहाँ पे कोई वहाँ पे मार्केट है, दुकानें हैं, रश है, छोटी सी गली है, आपको पता है अंदरून में छोटी सी गली में रश कितना होता है, और टाइम भी मगरिब का है, तो 7 बजे का है, और 7 बजे ये रिश्तेदार भी हैं, मतलब एक ही बिरादरी आपस में एक ही है, इनकी शारे पठान जिनको कहते हैं हम। ठीक है। तो वो आपस में इनकी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी है। सही है। कहीं ना कहीं इनकी, और ये एक दूसरे को जानते भी हैं। यार वो इनके जो मुल्ज़म है ना, इसका छोटा भाई इस लड़के के साथ खेलता भी है इनके मुताबिक। अच्छा। मतलब के मुताबिक कि इनका जो छोटा भाई है ना,
वो इनके साथ खेलता भी, इनके घर आके भी खेलता है। मुल्जिम का छोटा भाई जो है, इसमें 4 मुल्जिम है ना। ठीक है। इसमें एक मुल्जिम है, उसका जो छोटा भाई है ना, छोटा भाई वो इनके इस लड़के के साथ जो कत्ल हुआ है इसके साथ खेलता भी है। अच्छा, नाम वो जिसे नामजद करते हैं एक शख्स को और 3 नामलूम होते हैं। 3 नामलूम नामजद किया जाता है, उसका क्या नाम? नासिर को नामजद करते हैं और बाकी जो है बाकी नामलूम करते हैं। अच्छा, वो फिर आप उन्हें ट्रेस करते हैं। ट्रेस आप काफी हद तक लोगों की मदद से उनकी शनाख्त कैमरे से उनके ले लेते हैं सबके वो तस्वीरें वगैरह कुछ हद तक, लेकिन हम तो उनको बचा नहीं सकते, हम तो जानते नहीं थे। फिर मोहल्ले में जो पठान के कुछ लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, पठान दोस्त वादत, उनको बीच में हम सर्कल में लेते हैं लोग में, उनके थ्रू हम वो बंदों को शनाख्त करवाते हैं। वो कुछ हद तक 60, 70, 80% उनको समझ आ जाती है, हुलिये से पता चल जाता है कि ये हुलिया इनका है। फिर हम वो कम से कम 10-12 घंटे के अंदर हमने जो मेन मरकजी मुल्ज़िम है ना उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा, उसका नाम है तैमूर, जिसने बेसिकली छुरी का वार किया होता है। अच्छा। और वो ये चीज़ अपने जब उसको पकड़ते हैं वो खुद ही मान जाता है कि छुरी मैंने मारी है। अच्छा, तैमूर को पकड़ते हैं। तैमूर वो भी यहीं का रहने वाला बाटी, वो भी यही का बाटी गेट, मोहल्ला जुलूतिया का। मोहल्ला जुलूतिया। अच्छा, ये कितना आपस में 7 ही मोहल्ले हैं, वो 2 गली छोड़ के 7 ही मोहल्ला। क्या उम्र है इसकी? उसकी भी कम से कम 14-15 साल उम्र। ये सारे मतलब एक कम उम्र के 18 साल से नीचे ही है सारे मुल्ज़िम। हाँ। अच्छा, उसे पकड़ते हैं। हाँ, फिर आगे उसके जब पकड़ते हैं तो उसका ये कहना है कि उसके मुताबिक कि छुरी मैंने मारी है और मुझे छुरी हुसैन नामी लड़के ने दी थी। अच्छा। फिर हम हुसैन नामी लड़के को पकड़ते हैं। ठीक है। हुसैन भी पठान है, हुसैन पठान है बेसिकली। फिर वो बताता है कि हमारे साथ एक छोटा लड़का, वो भी 11-12 साल का था, वो भी था, उसको भी पकड़ लेते हैं। जो नामजद एक मुल्ज़िम रह जाता है वो बेल करा लेता है, वो हमारी गिरफ्त में आता है। लेकिन जो मेन मरकजी मुल्ज़िम है, छुरी देने वाला और छुरी मारने वाला, वो दोनों हम पकड़ लेते हैं। वो पकड़े जाते हैं। और नामजद जो FIR में होता है, जो उनके वालिदैन करवाते हैं, वो बेल करवा लेता है। वो बेल करवा लेते हैं। अभी तक वो बेल पे? वो अभी तक बेल पे है। अच्छा, वो मिल जाती है, मतलब अबूरी जमानत मिल जाती है, वो तो ठीक है। लेकिन जो मेन मरकजी मुल्ज़िम है ना, जो मेन 2 जिनका मेन किरदार है, जिन्होंने कत्ल की वारदात, जिन्होंने कत्ल की, एक ने प्रोवाइड किया वेपन, जिसको कह लो कि वेपन जिसने, और दूसरा जिसने मारा, वो दोनों मेन मुल्ज़िम वो हमारी गिरफ्त में है। ठीक है जैन भाई, ये जो मुल्ज़मान को आप पकड़ते हैं, इनकी उम्र भी बता रहे हैं, एक 12 साल का बच्चा है, एक कोई 15-16 साल का है, इसी तरह उम्रें हैं, 18 साल से नीचे हैं ये तमाम लोग। अब 3 जो गिरफ्तार होते हैं उसमें हुसैन है और एक तैमूर है जिसने छुरी मारी, और उसके अलावा एक उनके साथ हमारा एक छोटा 11-12 साल का लड़का है, काकू का, उसका सीधा नाम मुझे नहीं पता, उल्टा नाम के साथ ही काकू कह रहे हैं। ठीक है। अब ये क्या बयान देते हैं जब आप इनसे तफ्तीश का आगाज करते हैं इन मुल्ज़मान से, तो ये क्या बताते हैं, किस वजह? अच्छा, मजे की बात ये जो मेन मरकजी मुल्ज़िम अपने घर में रैक से बैठा था, इजी, क्योंकि उनको ये था कि किसी को पता ही नहीं कि मामला, इनको ये नहीं पता कि मामला किसी को मारने वाले कौन है। अच्छा, ये वकूआ कितने बजे? ये वकूआ तकरीबन शाम 7 बजे का। अच्छा, जब अंधेरा हो, और इसको तकरीबन हम 3-4 बजे पकड़ लेते हैं, फजर के टाइम तक। अच्छा, मतलब अगले सुबह तक आप पकड़ लेते हैं? सुबह 4 बजे तक इसको पकड़ लेते हैं। अच्छा। और इसको पकड़ते भी हम घर से हैं, क्योंकि वो इतने मुतमिन होते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि ये फुल टाइम लाइन मर्डर होता है, और ना मदइयों को कुछ पता, ना मोहल्लेदारों को पता, और कैमरे में भी जहाँ तक व्यूज़ आ रहे थे वो भी क्लियर नहीं आ रहे। अच्छा, वो एक शख्स को किस बुनियाद पर नामजद कैसे करवा लेते हैं, क्योंकि बाकी वकूए का नहीं उन्हें पता होता? वो बाकी जो उनको हम वीडियोज़ मिलती है ना, वीडियोज़ जो लेते हैं उसके अंदर उनको पता होता है, ये पठानों, इनको बाकी 2 का भी पता, मदइयों को कुछ हद तक था, लेकिन क्लियर नहीं था नाम उनको, कि वो शक में शोबे में थे। एक का उनको क्लियर हो गया था, क्योंकि उसके हुलिये से उसका चलना वलना वो इनको कुछ हद तक आदी हो गया था, क्योंकि इनके रिश्तेदार थे, इनके साथ ही खेले थे, बड़े हुए थे, तो उनको कुछ हद तक उसका पता लग गया था। बाकियों का भी इनको शक था, नाम ले रहे थे लेकिन क्लियर नहीं थे, इसलिए वो कहते थे हमने नामलूम ही रखने हैं, जब वो हमें क्लियर हो जाएंगे ना, और वो ही हम उसको नामजद करवा देंगे। और बेसिकली जिनके पास शक कर रहे थे वही मेन मुल्ज़िम ने, वही निकले हैं। सही है। अब ये जो पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं ये लड़के, इनसे आप तफ्तीश शुरू करते हैं, इन मुल्ज़मान से क्या एतराफ़ करते हैं, क्या बताते हैं? अच्छा, उसका ये है कि जो मेन मरकजी मुल्ज़िम है तैमूर, उसका कहना है कि हम चारों ना बिलियर्ड की गेम, वहाँ पे एक छोटी गेम है, वो खेल के आ रहे थे। अच्छा। साथ इनके कुत्ता भी एक इन्होंने उसने रखा था, वो 4 लड़के, हुसैन, तैमूर और काकू, और साथ उनके वो जो नामजद मुल्ज़िम है। अच्छा, ये चारों आ रहे, साथ इनके कुत्ता था, एक
कुत्ता भी इन्होंने वैसे आवारा कुत्ते को रस्सी बांध के साथ चलाने वाले वो, ठीक है। तो कहते वो जो पश्तो में जो दूसरा पठान थे ना, उन्होंने कहा हम इसको लड़के को पश्तो में कुछ बोलेंगे ना तो ये तेरे गले पड़ जाएगा। अच्छा, किससे कहा है? ये तैमूर को कहा, जो पंजाबी लड़का था। अच्छा, ये पंजाबी है? तैमूर पंजाबी, बाकी 3 पठान थे और जो मकतूल है वो भी पठान था। ठीक है। इन्होंने कहा हम इसको पश्तो में कुछ बोलेंगे ना तो ये तेरे गले पड़ जाएगा। अब उन्होंने पश्तो में, तैमूर के मुताबिक जो उसने बयान दिया, मुझे नहीं पता इन्होंने पश्तो में इसको क्या बोला है। अच्छा, तो वो मेरे यहाँ पे मुक्का मारता है। अच्छा, मकतूल मेरे मुक्का मारता है। ठीक है। अच्छा, उसके दरमियान ही हुसैन नामी जो पठान है वो कहता है छुरी पकड़ इसको, छुरी मार। कहता है मैं उससे छुरी लेता हूँ डराने के लिए, मैं इसको कि इसको डराऊँ, ये पास ना है, तो मैं इसको डराने के लिए छुरी का वार करता हूँ, जो कि उसके यहाँ पे सीने के नीचे लग जाती है। ठीक है। तो ये बच्चे जो है आप बता रहे हैं 18 साल से कम उम्र है, छुरी लेकर ये कहाँ पर जा रहे थे, और वो इस बारे में क्या बताते हैं कि छुरी क्यों थी इनके पास? वो कहता है ये जो हुसैन है ये इनको आवारागर्द, मतलब इनका कोई स्कूल वगैरह में नहीं जाते ना, उनका कोई इस तरह का सिस्टम है, तो अक्सर ये आवारा ही इलाके में मतलब बिलियर्ड गेम खेल ली, कुत्ते के साथ खेल लिया। अब छुरी वक्ती तौर पे उन्होंने अभी तक कोई, वो जो लड़का मेन जो हुसैन है वो 1 दिन बाद पकड़ा गया ना, मतलब उसी दिन सेम डे नहीं पकड़ा गया। उस छुरी उससे ली थी इसने। अब उसके आगे तफ्तीश शुरू करने के, उसने छुरी कहाँ से ली, कहाँ से लेके आया, छुरी उसके पास क्यों थी, क्या वजह थी, वो अभी तक इस चीज़ के आगे तफ्तीश नहीं की। अच्छा, वो तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन में के आपने मजीद हवाले कर दिया। बाकी बच्चे, बाकी मुल्ज़मान जो है वो क्या बयान देते हैं? बाकी वो ये सेम तैमूर वाला ही बयान है। जो छोटा लड़का है जो उनके साथ था एक, उसका भी यही बयान था कि ये आया है, छोटी मोटी तलकलामी हुई है, तो इसने छुरी दी है और इसने छुरी चला दी और उसके सीने पे लग गई। अब वो जो चौथा मुल्ज़िम वो बेल पे है, उसकी हद तक अभी कोई बयान नहीं आया। सही है, उसकी हद तक वो शामिल तफ्तीश होगा तो अपना बयान देगा। ये आपको लगता है कि मामूली तरह कलामी की वजह से ये सारा वाक़या हुआ है? जहाँ तक वीडियो देखी है ना, वीडियो में भी कुछ मिली सेकंड की गेम है और वो लड़का भी अपनी रूटीन से जा रहा है, ये भी अपनी रूटीन से आ रहे हैं। मतलब कोई इस तरह का कोई वो उधर कुछ सेकंड में आपस में एक दूसरे की उनकी कोई एक कुछ मिली सेकंड्स की बात है, बस कोई तलकलमी हुई और उसके बाद ये भागना शुरू हो गए। अच्छा, मतलब प्री प्लान या उस तरह की चीज़ नहीं लगती। अगर प्री प्लान हो तो वो पता लगता है वहाँ पे पहले मौजूद हो, वो रूटीन में, अपनी रूटीन में, एक बंदा अपनी साइकिल से रूटीन में आ नहीं रहा, मतलब अपने चक्कर में आ रहा है और ये अपनी रूटीन में जा रहा है। जैन भाई, आपका वसी तजर्बा इन्वेस्टिगेशन में भी है, ये मुल्ज़मान जिस तरह से कम उम्र है, एक 12 साल का है, बाकी 18 साल से नीचे, क्या इनको इसमें कोई फेवर मिलेगी जो आगे जाके इस केस में, या इनको इनके किए की सज़ा मिलेगी? तो ये तो आप ही जानते हैं, जो लॉ है, लॉ की हद तक जिसने जो भी किया, छोटी उम्र या बड़ी उम्र, जो दफ़ा 302 उसकी सज़ा तो मिलनी है। वो आगे जाके जो उनके अच्छा बिहेवियर हुआ जेल में तो उसकी हद तक कोई राहत मिल जाए। बाकी ये तो जज वगैरह या जिन्होंने केस, उनके मुताबिक उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। बाकी बेसिकली मुझे नहीं लगता राहत मिलेगी। राहत तो तब मिले ना अगर तो जो साथ, अगर एक छोटा लड़का जो उनके साथ है, जहाँ तक उसका पता चला है कि उसका रोल नहीं है मेन। अच्छा, रोल नहीं है, वो बस साथ, मतलब जिस तरह दोस्त यारी में साथ चलने वाला है, मतलब मारने में, पकड़ने में, किसी काम में उसका रोल नहीं आ रहा, तो उसकी हद तक रायत हो सकती है। लेकिन अगर जिसने मेन वार किया है वो तो कातिल ही है ना, तो उसका तो वही हिसाब होगा। जो ठीक है, एक शख्स ने इसमें मेन वार की है, मतलब जो कत्ल की वारदात की है जिसने, और दूसरे ने उसे दी है। अब बाकी जो लोग शामिल होते हैं, क्या जो 4 लोग हैं, अगर ये जैसे इस FIR में रखे गए हैं और गिरफ्तार भी हुए 3, एक अबूरी जमानत पे है, इन सबको इनके किए की सजा मिलेगी? और किस तरह से सजा मिल सकती है? अगर रोल ना भी हो, साथ खड़े हो, तो ये भी जुर्म में डिपेंड करता है ना। उसने अगर तो जुर्म करने में कुछ ना कुछ उसने साथ दिया है, पार्ट प्ले किया है। अभी कुछ कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा बयान कह रहे हैं कि हाथ पकड़ने की हद तक भी एक लड़के का रोल है, तो जिसका हाथ पकड़ने की तक रोल है उसने, जिसके ललकारने की हद तक या छुरी देने की हद तक, वेपन प्रोवाइड करने की हद तक रोल है, तो जिसने कत्ल छुरी का वार किया उसका रोल है। अब एक बंदा साइड पे खड़ा है तो उनके साथ मौजूद, लेकिन उसने मामनत किसी तरीके की नहीं की, तो उसकी हद तक तो उसको कुछ ना कुछ तक रिलैक्समेंट मिल जाएगी। नाज़रीन, बच्चों की खुराक और लिबास की जहां पर जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है, तो वहीं दूसरी जानिब उनकी बेहतर तरबियत भी वालिदैन की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। नहीं तो नुकसानात ऐसे भी हो सकते हैं जैसा कि आपने आज के इस प्रोग्राम में देखा कि एक 14 साला बच्चे को उसी के हम उम्र बच्चों ने बेदर्दी के साथ चुरियों के वार कर करके उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। लिहाजा अपने बच्चों की तरबियत करें ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को
इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।